द्वितीय अध्याय 71वां श्लोक। विहाय कामान्यः सर्वान् पुमांश्चरति निःस्पृहः निर्ममो निरहंकारः स शांतिमधिगच्छति। विहाय कामान्य सर्वान् पुमांश्चरति निःस्पृहः अर्थात अप्राप्त वस्तु की इच्छा का नाम कामना है। स्थित प्रज्ञ महापुरुष संपूर्ण कामनाओं का त्याग कर देता है। कामनाओं का त्याग कर देने पर भी शरीर के निर्वाह मात्र के लिए देश, काल, वस्तु, व्यक्ति, पदार्थ आदि की जो आवश्यकता दिखती है, अर्थात जीवन निर्वाह के लिए प्राप्त और अप्राप्त वस्तु आदि की जो जरूरत दिखती है, उसका नाम स्पृहा है। स्थित प्रज्ञ पुरुष इस स्पृहा का भी त्याग कर देता है, कारण कि जिसके लिए शरीर मिला था और जिसकी आवश्यकता थी उस तत्व की प्राप्ति हो गई। अब वह आवश्यकता पूरी हो गई। अब शरीर रहे चाहे न रहे, शरीर निर्वाह हो चाहे न हो, इस तरफ वह बेपरवाह रहता है। यही उसका निःस्पृह होना है। निःस्पृह होने का अर्थ यह नहीं है कि वह निर्वाह की वस्तुओं का सेवन करता ही नहीं, वह निर्वाह की वस्तुओं का सेवन भी करता है, पथ्य कुपथ्य का भी ध्यान रखता है। अर्थात पहले साधन अवस्था में शरीर आदि के साथ जैसा व्यवहार करता था वैसा ही व्यवहार अब भी करता है, परंतु शरीर बना रहे तो अच्छा है, जीवन निर्वाह की वस्तुएं मिलती रहें तो अच्छा है, ऐसी उसके भीतर कोई परवाह नहीं होती। इसी श्लोक में 55वें श्लोक में प्रजहाति यदा कामान सर्वान पदों से कामना त्याग की जो बात कही थी, वही बात यहाँ विहाय कामान्यः सर्वान पदों से की गई है। इसका तात्पर्य है कि कर्म योग में संपूर्ण कामनाओं का त्याग किए बिना कोई स्थित प्रज्ञ नहीं हो सकता, क्योंकि कामनाओं के कारण ही संसार के साथ संबंध जुड़ा हुआ है। कामनाओं का सर्वथा त्याग करने पर संसार के साथ संबंध रह ही नहीं सकता। निर्ममः अर्थात स्थित प्रज्ञ महापुरुष ममता का सर्वथा त्याग कर देता है। मनुष्य जिन वस्तुओं को अपनी मानता है वे वास्तव में अपनी नहीं है, प्रत्युत संसार से मिली हुई है। मिली हुई वस्तु को अपनी मानना भूल है। यह भूल मिट जाने पर स्थित प्रज्ञ वस्तु, व्यक्ति, पदार्थ, शरीर, इंद्रियां आदि में ममता रहित हो जाता है। निरहंकारः यह शरीर मैं ही हूँ, इस तरह शरीर से तादात्म्य मानना अहंकार है। स्थित प्रज्ञा में यह अहंकार नहीं रहता। शरीर, इंद्रियां, मन, बुद्धि आदि सभी किसी प्रकाश में दिखते हैं और जो मैंपन है उसका भी किसी प्रकाश में भान होता है। अतः प्रकाश की दृष्टि से शरीर, इंद्रियां, मन, बुद्धि, अहमता अर्थात मैंपन, ये सभी दृश्य हैं। दृष्टा दृश्य से अलग होता है, यह नियम है। ऐसा अनुभव हो जाने से स्थित प्रज्ञा निरहंकार हो जाता है। सह शांतिम अधिगच्छति अर्थात स्थित प्रज्ञा शांति को प्राप्त होता है। कामना, स्पृहा, ममता और अहमता से रहित होने पर शांति आकर प्राप्त होती है, ऐसी बात नहीं है। प्रत्युत शांति तो मनुष्य मात्र में स्वतः सिद्ध है। केवल उत्पन्न एवं नष्ट होने वाली वस्तुओं से सुख भोगने की कामना करने से, उनसे ममता का संबंध रखने से ही अशांति होती है। जब संसार की कामना, स्पृहा, ममता और अहमता सर्वथा छूट जाती है, तब स्वतः सिद्ध शांति का अनुभव हो जाता है। इस श्लोक में कामना, स्पृहा, ममता और अहमता, इन चारों में अहमता ही मुख्य है, कारण कि एक अहमता के निषेध से सबका निषेध हो जाता है। अर्थात यदि मैंपन ही नहीं रहेगा तो फिर मेरापन कैसे रहेगा, और कामना भी कौन करेगा और किस लिए करेगा। जब निरहंकार कहने मात्र से कामना आदि का त्याग उसके अंतर्गत आ जाता था, तो फिर कामना आदि के त्याग का वर्णन क्यों किया? इसका उत्तर यह है
कि कामना, स्पृहा, ममता और अहमता, इन चारों में कामना स्थूल है। कामना से सूक्ष्म स्पृहा, स्पृहा से सूक्ष्म ममता और ममता से सूक्ष्म अहमता है। अतः साधक पहले कामना, स्पृहा और ममता का त्याग कर दे तो अहमता का त्याग करना उसके लिए सुगम हो जाएगा। शास्त्रीय दृष्टि से पहले कामना का त्याग, फिर स्पृहा, ममता और अहंकार का त्याग बताया जाता है, परंतु साधक की दृष्टि से पहले ममता का त्याग, फिर कामना, स्पृहा और अहंकार का त्याग करना ही ठीक है। ममता प्राप्त वस्तु की और कामना अप्राप्त वस्तु की होती है। सबसे पहले ममता का त्याग करना सुगम पड़ता है। मनुष्य पहले ममता से अर्थात प्राप्त वस्तु के संबंध से ही फंसता है। पहले ममता का त्याग करने से निष्काम होने की सामर्थ्य आ जाती है। कामना का त्याग करने से निःस्पृह होने की सामर्थ्य आ जाती है और स्पृहा का त्याग करने से निरहंकार होने की सामर्थ्य आ जाती है। शास्त्रीय दृष्टि के अनुसार चलने से मनुष्य पंडित हो जाता है और साधक की दृष्टि के अनुसार चलने से मनुष्य को अनुभव हो जाता है। अहमता ममता से रहित होने का उपाय। कर्म योग की दृष्टि से मेरा कुछ नहीं है, क्योंकि मेरा किसी वस्तु, व्यक्ति, परिस्थिति, घटना, अवस्था आदि पर स्वतंत्र अधिकार नहीं है। जब मेरा कुछ नहीं है तो मेरे को कुछ नहीं चाहिए, क्योंकि अगर शरीर मेरा है तो मेरे को अन्न, जल, वस्त्र आदि की आवश्यकता है, पर जब शरीर मेरा है ही नहीं तो मेरे को किसी की कुछ भी आवश्यकता नहीं है। जब मेरा कुछ नहीं और मेरे को कुछ नहीं चाहिए तो फिर मैं क्या रहा, क्योंकि मैं तो किसी वस्तु, शरीर, स्थिति आदि को पकड़ने से ही होता है। मेरे कहलाने वाले शरीर आदि का मात्र संसार के साथ सर्वथा अभिन्न संबंध है। इसलिए अपने कहलाने वाले शरीर आदि से जो कुछ करना है वह सब केवल संसार के हित के लिए ही करना है, क्योंकि मेरे को कुछ चाहिए ही नहीं। ऐसा भाव होने पर मैं का एक देशीयपना आपसे आप मिट जाएगा और कर्म योगी अहमता ममता से रहित हो जाता है। सांख्य योग की दृष्टि से प्राणी मात्र को मैं हूं इस प्रकार अपने स्वरूप की स्वतः सिद्ध सत्ता होनापन का ज्ञान रहता है। इसमें मैं तो प्रकृति का अंश है और हूं सत्ता है। यह हूं वास्तव में मैं को लेकर है। अगर मैं न रहे तो हूं नहीं रहेगा, प्रत्युत है रहेगा। मैं हूं, तू है, यह है और वह है, ये चारों व्यक्ति और देश काल को लेकर है। अगर इन चारों को अर्थात व्यक्ति और देश काल को न पकड़ें तो केवल है ही रहेगा। है में ही स्थिति रहेगी। है में स्थिति होने से सांख्य योगी अहमता ममता से रहित हो जाता है। भक्ति योग की दृष्टि से जिसको मैं और मेरा कहते हैं वह सब प्रभु का ही है, कारण कि मेरी कहलाने वाली वस्तु मेरा किंचन मात्र भी अधिकार नहीं है, परंतु प्रभु का उस पर पूरा अधिकार है। वे जिस तरह वस्तु को रखते हैं, जैसा रखना चाहते हैं वैसा ही होता है। अतः यह सब कुछ प्रभु का ही है, इसको प्रभु की ही सेवा में लगाना है। मेरे पास जो शरीर, इंद्रियां, मन, बुद्धि है यह भी उन्हीं की है और मैं भी उन्हीं का हूँ। ऐसा भाव होने पर भक्ति योगी अहमता ममता से रहित हो जाता है। परिशिष्ट भाव ये है, पहले मृतत्वाय कल्पते कहकर ज्ञान योग की सिद्धि अर्थात पूर्णता बताई थी। अब स शांतिम अधिगच्छति कहकर कर्म योग की सिद्धि बताते हैं। तात्पर्य है कि चिन्मयता अर्थात स्वरूप में स्थिति होने से अमृत की प्राप्ति होती है और जड़ता अर्थात
अहमता के त्याग से शांति की प्राप्ति होती है। अहमता अपने स्वरूप में मानी हुई है, वास्तव में है नहीं। अगर ये वास्तव में होती तो हम कभी निरंकार नहीं हो सकते थे, और भगवान भी निरंकार होने की बात नहीं कहते, परंतु भगवान निरहंकार कहते हैं। अतः हम अहंकार रहित हो सकते हैं। हमारा अनुभव भी है कि वास्तव में स्वरूप अहंकार रहित है। सुषुप्ति के समय अहम के अभाव का और स्वयं अपनी सत्ता के भाव का अनुभव सबको होता है, जिसका स्पष्ट बोध जगने पर होता है। सुषुप्ति में अहम अविद्या में लीन हो जाता है पर स्वयं रहता है। इसलिए सुषुप्ति से जगने पर उसकी स्मृति से हम कहते हैं कि मैं ऐसे सुख से सोया कि मेरे को कुछ पता नहीं था। इस स्मृति से सिद्ध होता है कि सुख का अनुभव करने वाला और कुछ पता नहीं था यह कहने वाला तो था ही नहीं, तो सुख का अनुभव किसको हुआ? और कुछ पता नहीं था यह बात किसने जानी? अतः कुछ पता नहीं था यह अहम का अभाव है, और इसका ज्ञान जिसको है वह अहंकार रहित है, अहम रहित है, उसमें अहम नहीं है। एक स्त्री की नथ कुएं में गिर गई। उसको निकालने के लिए एक आदमी कुएं में उतरा और जल के भीतर जाकर उस नथ को ढूंढने लगा। ढूंढते ढूंढते वह नथ उसके हाथ लग गई तो उसको बड़ी प्रसन्नता हुई, परंतु उस समय वह कुछ बोल नहीं सका, क्योंकि वाणी अर्थात अग्नि और जल का आपस में विरोध है। अतः जल से बाहर आने पर ही वह बोल सका कि नथ मिल गई। ऐसे ही सुषुप्ति में अहम के लीन होने पर मनुष्य सुख का अनुभव तो करता है पर उसको व्यक्त नहीं कर सकता, क्योंकि बोलने का साधन नहीं रहा। सुषुप्ति से जगने पर ही उसको सुषुप्ति के सुख की स्मृति होती है। स्मृति अनुभवजन्य होती है। अनुभवजन्यम ज्ञानम स्मृति ही। इस प्रकार सुषुप्ति में अहम के अभाव का अनुभव तो सबको होता है, पर अपने अभाव का अनुभव किसी को कभी नहीं होता। अहंकार हमारे बिना नहीं रह सकता, पर हम स्वयं अहंकार के बिना रह सकते हैं और रहते ही हैं। हमारा स्वरूप चिन्मय सत्ता मात्र है। इस नित्य सत्ता को किसी की अपेक्षा नहीं है, पर सत्ता की अपेक्षा सबको है। अगर हम अहम से अलग ना होते, अहंकार रूप ही होते, तो सुषुप्ति में अहंकार के लीन होने पर हम भी नहीं रहते। अतः अहंकार के बिना भी हमारा होनापन सिद्ध होता है। जागृत और स्वप्न में अहम प्रकट रहता है और सुषुप्ति में अहम लीन हो जाता है, पर हम स्वयं निरंतर रहते हैं। जो प्रकट और लीन नहीं होता वही हमारा स्वरूप है। कामना का त्याग होने पर भी शरीर निर्वाह मात्र के लिए कुछ न कुछ वस्तु, व्यक्ति, पदार्थ आदि की आवश्यकता रह जाती है, जिसको स्पृहा कहते हैं। स्थित प्रज्ञ महापुरुष में शरीर निर्वाह मात्र की आवश्यकता का तो कहना ही क्या, शरीर की भी आवश्यकता नहीं रहती, कारण कि शरीर की आवश्यकता ही मनुष्य को पराधीन बनाती है। आवश्यकता तभी पैदा होती है जब मनुष्य उस वस्तु को स्वीकार कर लेता है जो अपनी नहीं है। कर्मयोगी किसी भी वस्तु को अपनी और अपने लिए नहीं मानता, प्रत्युत संसार की और संसार के लिए ही मानता है। इसलिए उसको किसी भी वस्तु की आवश्यकता नहीं रहती। कामना और स्पृहा दोनों का त्याग करने का तात्पर्य है कि वस्तुओं की कामना भी ना हो और निर्वाह मात्र की कामना अर्थात शरीर की आवश्यकता भी ना हो। कारण कि निर्वाह मात्र की कामना भी सुख भोग ही है। इतना ही नहीं, शांति, मुक्ति, तत्वज्ञान आदि को प्राप्त करने की इच्छा भी कामना है। अतः निष्काम भाव में मुक्ति तक की भी कामना नहीं होनी चाहिए। इस श्लोक में अपरा प्रकृति का निषेध है।
जीव ने अहंकार के कारण अपरा प्रकृति अर्थात जगत को धारण किया है। ये दम धार्यते जगत, अतः निरहंकार होने पर अपरा प्रकृति का निषेध अर्थात संबंध विच्छेद हो जाता है और जीव जन्म मरण रूप बंधन से मुक्त हो जाता है। सबका त्याग होने पर भी अहंकार शेष रह जाता है, पर अहंकार का त्याग होने पर सबका त्याग हो जाता है। कामना, स्पृहा, ममता और अहमता से रहित होने पर उसकी क्या स्थिति होती है, इसका वर्णन आगे के श्लोक में करते हुए इस विषय का उपसंहार करते हैं।